यहाँ पर जो लोग हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं वो किसी न किसी कालखंड में छात्रों का नेतृत्व उन लोगों ने किया है और छात्रों की पीड़ा और आवाज़ दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो यही हम बताने के लिए आए हैं कि जो आगे हम करने जा रहे हैं तो संपूर्ण पारदर्शिता के साथ। मान लो लीजिए अंतिम सवाल है मेरा, देखिए आप लोग भी राजनीतिक दल है, आप राजनीति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तालियां बजनी चाहिए। और वो भी राजनीतिक है, नेता है, अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आपको उनकी राजनीति बुरी क्यों लग रही है? आप करें तो अच्छी, वो करें तो बुरी, ऐसा क्यों? हम लोग सुचिता के साथ राजनीति करते हैं। हमारा जो विषय है कि इस नकल के बाद 21 तारीख को ये नकल, 24 तारीख को SIT, हम लोगों को बरगलाने की राजनीति नहीं करें। बरगलाने की राजनीति उस आंदोलन में हो, वो तो आपको लग रहा है, उन युवाओं को तो नहीं लग रहा है। अगर सारी जनता को ये लगता और उनको ये लग रहा है इसीलिए वो आंदोलन में नहीं शामिल। इसके अलावा चंपावत में भी आंदोलन हुआ है, हल्द्वानी में भी जो है आंदोलन हो रहा है। अगर हम मानते कि यही आंदोलन हो रहा है मैंदोरी की, लेकिन ये अलग अलग जिलों में भी आंदोलन हो रहा है, वहाँ भी कोई बरगला रहा हो। इतने कितने डुप्लीकेट पैदा कर दिए राम कंडवाल ने, बॉबी पवार ने अपने 1 लाख एक महीने के अंदर SIT गठित हो गई है। 1 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सवाल सामने आ रहा है। कोई भी कितना किसी मेरे काम में जाए उससे कुछ नहीं होगा। सच, द ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल। एक अंतिम सवाल बटवाल जी ने कहा कि सख्त से सख्त कानून लाएंगे। क्या अभी वाला कानून सख्त नहीं था, वो नरम था? अगर आप सख्ती की और बात कर रहे हैं तो इससे पहले वाला क्या सख्त नहीं था, वो नरम था? जी आपने मुझे लगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बताएं। मैंने ये कहा था कि जो कानून आया था वो बहुत सख्त था, लेकिन इसमें भी अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको हम दूर करेंगे। अगर लगता है इस सारे प्रोसेशन में लोगों को लगता है कि कहीं पर कोई छेद रह गया है तो उसको भी भरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, बता रहा है कोई खुले दिल से छेद है कोई, अभी लग रहा है हमें नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ और ऐड ऑन करने की आवश्यकता है तो वो सरकार इसीलिए बैठी है। मेरा सवाल सौरभ भाई से है। सौरभ भाई, परसों कुछ लोग आए हरिद्वार से, कुछ छात्र आए, उन छात्रों ने एकता विहार में जाकर के नारेबाजी करी और ये बताया कि जो पेपर हुआ वो सही हुआ, इसी तरह से पेपर होना चाहिए। वो कौन थे? सरकार ने बाद में कहा नहीं, हमने नहीं बनाया। देखिए, उस विषय की जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु मैं इसे इतने विषय की जानकारी जो मुझे है कि जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि हमको चाहिए आज़ादी, वो नारे लग रहे हैं। हम नेपाल बना देंगे, वो नारे लग रहे हैं। हमारी पीड़ा इससे है कि हम भगवे को कहीं ना कहीं कोई इंगित करके या किसी प्रकार से राजनीति का हिस्सा बना देंगे, तो उससे है। एक अंतिम बात ये है कि आप बता रहे थे कि देशों का फॉलो कर रहा है, मतलब देशों के नारे वाले भगवा को बंगाल में बात की जाती है। ये सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, क्या कि याद दिला रही है वो दिल्ली जो गोवा था उस समय की नारे लग रहे थे, ऐसे क्यों जा रही है? इस तरह की पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और उत्तराखंड है, यहाँ पर इस प्रकार का संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम लोग यहाँ पर ऐसे आके किसी कुछ लाभ हमने लिया है या हम इस वजह से यहाँ पे आए, ऐसा नहीं। हम लोग अपनी पीड़ा से यहाँ पर आए। हमने आपस में बात करी छात्र नेताओं ने, उनको ये हुआ कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। हम इसको दिल्ली की तरफ वो नहीं देख सकते हैं कि क्या हुआ शाहीन बाग में किस प्रकार से हुआ था या किस प्रकार से हमको चाहिए आज़ादी और किस प्रकार से JNU के अंदर और इस प्रकार की जो चीज़ें थी ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा ये कहना है कि अगर कोई आंदोलन भी है तो सीधे साफ तरीके से हो, और अगर सरकार उसमें अपना प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से प्रयास सरकार ने किया है, SIT का गठन किया है, और आप सब लोग जानते हैं भली भांति कि एक जो है सेवानिवृत्त जज के माध्यम से तो उसमें उनकी अध्यक्षता में इसका पूरे SIT की जाँच होगी। निश्चित तौर पर कोई छोटी जाँच तो ये है नहीं। हम देख रहे थे, हम भी एक सवाल मेरा भी है। जो ये प्रदर्शन हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता नेता आगे बयानबाजी कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि DU के प्रेसिडेंट रौनक खत्री जो NCI से हैं उनका भी भाषण चल रहा है।
तो अब आपको लग रहा है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से भी लोग बुलाए जा रहे हैं दूसरे टाइप का जिसका आप बात कर रहे थे, अब उस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है राजधानी के अंदर, ऐसा पहले हमने कभी कोई आंदोलन देखा नहीं। बिल्कुल, इससे पहले आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा राजधानी में तो ऐसा इस प्रकार का माहौल। तो इसी माहौल की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। इसी माहौल ना बन पाए इसके लिए जो जितने भी हम लोग अपने आप को के प्रति हम अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो लोग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं कि इस प्रकार के आंदोलन में बीच में छात्रों को बदला के और उनके बीच में इस प्रकार के नाम ला के इस प्रकार की चीज़ें छोड़ने का काम करते हैं लोग, ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। तो वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम लड़कर यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है।